जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट देवांगना घाटी के बीहड़ जंगलों में हूँ। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। पतझड़ का मौसम है, इसलिए जंगल सुनहरे कलर का दिख रहा है। जिधर भी आप देखेंगे जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा और महाराज जी की कुटिया इधर पड़ती है। अब आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो अब यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें और कटीली झाड़ियाँ रास्ते में पड़ती हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं मिलेगा। जिधर भी आप देखेंगे सुनहरी कलर का जंगल देखने को मिलेगा। पहाड़ों में देखिए एक पेड़ मिला है और इसमें कितने सारे फल लगे हैं। पक भी गए हैं और काहे कहा ये तो नहीं मालूम। और इधर देखिए, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी एकदम फलदार और फूलदार पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनहरे कलर का जंगल देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। हवा में खुशबू फूलों की इतनी सुंदर आ रही है, सेंट भी फेल है। अब यहाँ से दोस्तों अब हमें और बीहड़ जंगलों के अंदर प्रवेश करना होगा। यहाँ से सीधा नीचे की ओर उतरना होता है। कितने सुंदर सुंदर दृश्य पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। इधर एक पेड़ दिख रहा है, देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं। अब काहे कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फलों से लदा हुआ है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं एक झरने के नज़दीक पहुंचा हूं और यहां पर देखिए झरना चल रहा है और झरने के ठीक ऊपर महाराज जी की कुटिया है। इधर एक ऊंची पहाड़ी है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ पर देखिए किसी संत की समाधि बनी है। पहले यहाँ भजन साधना करते रहे होंगे। और ये दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आया हूँ। यहाँ पर देखिए झरना चल रहा है, महाराज जी यहीं झरने में हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर झरना चट्टानों के अंदर से चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है जिसमें जल भरा है, गुफा टाइप बना है। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। इधर हनुमान जी महाराज का स्थान है। आश्रम परिसर देखने में कितना सुंदर और रमणीक लग रहा है। चारों तरफ से जंगलों से घिरा है, बीहड़ झाड़ियों से और बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े पेड़ पौधों से। और इस तरह की जगह में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी बहुत अच्छी ठंडक है आपके आश्रम में। हाँ। ये काहे का पेड़ महाराज जी लगा है इतना हरा भरा? जामुन का है। अब महाराज जी ये काहे का है मोटा वाला? ये गूलर ओमर बोलते हैं इसको कोई कोई। महाराज जी इसमें फल तो बढ़िया लगे हैं। हाँ। क्या बनाया जाता है महाराज इनका? कुछ लोग सब्जी बनाते हैं कच्चे फल की। अच्छा। महाराज जी इधर काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, गुफा टाइप बनी हैं। यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते होंगे। छिपे रहते नहीं है, छिपे हैं। अच्छा, तो महाराज जी डर नहीं रहता? नहीं, हम लोगों से बिल्ली को पकड़ लिया था एक दिन जानवर। अच्छा, इसको? इसकी माँ को। अच्छा, तो छुटा के भाग लिया, वो बैठी होगी कहूँ। हाँ। तो अब ये शाम होते ही मंदिर के पास आ जाते। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है। महाराज जी इसमें आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, सरसों का तेल। महाराज जी मूंग की दाल। रामचरितमानस रखने के लिए रहेल है। अच्छा। और महाराज जी आपकी सेवा में एक थाली, एक मग्गा और महाराज जी की झाड़ू है आपकी सेवा में। अच्छा, ये झाड़ू? अच्छा जी, प्लास्टिक का है, बड़ा बड़ा। और महाराज जी ये ठाकुर जी का झंडा आपकी सेवा में। एक महाराज जी चम्मच, माचिस, महाराज जी सब्जी मसाला, और ये महाराज जी गूगल है और अगरबत्ती महाराज जी, और आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप रहते हैं, भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ, कभी रहना पड़ता था, अब नहीं। अब इस समय कोई समस्या नहीं रहती? हाँ, इस समय। अब महाराज जी जैसे यहाँ गुफाओं में जंगली जानवर छिपे रहते हैं तो निकल आते होंगे, तो हाँ, आते हैं, पानी पी के अपना चले जाते हैं। डर नहीं रहता महाराज जी? नहीं, कोई डर नहीं, वो किसी से नहीं बोलते। आश्रम परिसर में तो बिल्कुल नहीं बोलते। मानव जीवन में श्री हमें गोस्वामी तुलसीदास ने
लिखा है कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समा, सो त्रिविध दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। तो क्या है कि मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो अच्छे कर्म नहीं करता है तो बाद में पछताता है, दोषी किसी और को मानता है, कर्म स्वयं करता है। तो आइए दोस्तों, आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के, और बगल में नवग्रहों के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के ठीक बाहर आप बांसों के झुरमुट, बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे। आइए दोस्तों, आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये आश्रम परिसर है, देखिए कितना सुंदर आश्रम है। इधर राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है। कुछ भगत जगत लोग भी आए हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम प्रभु जी। सीताराम सीताराम सीताराम। कहाँ से पधारे हैं? रायसेन से हम लोग। अच्छा। रायसेन डिवीजन भोपाल। यहाँ संतों के दर्शनों के लिए। अच्छा, माता जी भी साथ में हैं। आइए आपको ठाकुर जी भगवान के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी के। देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और महाराज जी की अखंड ज्योति भी जल रही है। आश्रम परिसर में एक विशाल आम का पेड़ भी है, बेल का पेड़ है, और ये महाराज जी की कुटिया। पीछे आप देखेंगे तो महाराज जी एक केला का पेड़ भी लगाए हैं, लेकिन बंदरों की वजह से बचता नहीं है। दोस्तों महाराज जी देखिए झाड़ू का उद्घाटन कर दिए। महाराज बढ़िया है। हाँ ठीक है। वैसे महाराज जी इस तरह के झाड़ू अपने कुटिया में रखते हैं। ये प्लास्टिक का पहली बार आया है। इसमें बड़ा बड़ा जाएगा, छोटा नहीं जाएगा। हाँ, पत्ते वगैरह जाएंगे। बस बस। माता जी काफ़ी दूर से आई हैं संत दर्शन के लिए, और यहाँ पर 4-5 दिन से रुकी हैं। 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए महाराज जी। अच्छा, 10 दिन पूरे हो गए। हाँ। बुध मंगल का ही रहे, मंगल 8। अच्छा, बुध 9, बृहस्पति 10, आज 11वां दिन है यहीं कुटिया में। और 12वां दिन है। अच्छा, हाँ। दोस्तों महाराज जी का आटा लग गया। अब महाराज जी टिक्का प्रसाद बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाए करते हैं, और देखिए धुना में तवा चढ़ा दिए। महाराज जी टिक्कड़ के अलावा और क्या बनाए हैं? पीताम्बरी और महाप्रसाद। दोस्तों महाराज जी की कढ़ी और चावल महाप्रसाद बनकर सिद्ध हो गए। महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पोपो के बनाते हैं, मोटे मोटे टिक्का धोने में। महाराज जी शाम को भी बनाएंगे? अब शाम को कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, 24 घंटे में महाराज जी एक बार बनता है? हाँ, कभी एक बार, कभी कभी 2 बार भी। अच्छा, तो केवल टिक्कड़ ही बनते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो शाम को। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़। महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं, मोटे मोटे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए, और बाकी टिक्कड़ भगत बाबा ने लिए। तैयार। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, कढ़ी, महाप्रसाद और टिक्कड़। अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। आज तो दोस्तों महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। महिमा महाप्रसाद के पाओ, प्रेम लगाए तुम्हारी जय हो रघुकुल भूषण के। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी भोग लगा दिए। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे।